हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे डाटा हैंडलिंग के बारे में। आज उसी का नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। उसी के अंदर पाई चार्ट। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। पाई चार्ट की बात कर लेते हैं। डालते हैं हेडिंग क्या, पाई चार्ट। पाई चार्ट। पाई चार्ट होता क्या है? ये किसी डाटा को किसी सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उस सर्कल के सेक्टर की फॉर्म में या स्लाइसेस की फॉर्म में। लाइक एक पिज्जा, जैसे पिज्जे की स्लाइस होती है, उन स्लाइस की फॉर्म में। जनरली अगर आपने देख रखा होगा, कभी भी देखना इलेक्शन हो तब उस पर जो दिखाया जाता है वोटिंग किसकी कितनी परसेंट है, वो पाई चार्ट के थ्रू दिखाया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कभी भी देखना ऑनलाइन सीट्स किसकी कितनी परसेंट आ रही हैं, तो वो जो दिखाएगा या किसकी कितनी सीट्स आ रही हैं वो पाई चार्ट के रूप में दिखाता गोल गोल। तो पाई चार्ट होता क्या है? ये है, इट इज a pictorial representation of data, representation of data in circular form, circular yes, in circular form या सर्कल फॉर्म भी कह सकते हैं। सर्कुलर फॉर्म या इन सर्कल या इन सर्कल। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो मैं बनाकर दिखा देता हूं पहले आपको ना। ये आपका एक सर्कल है। अब इसमें हमारे पास इस सर्कल में काफी सारी एक्टिविटी हो सकती है। लाइक यहां से ये एक सेक्टर बना दिया मैंने, लाइक यहां से ये, लाइक यहां से ये हमने बना दिया सपोज दैट, है कि नहीं। अब यहां से हो सकता है कि किसी भी चीज के लिए हमारा डाटा रिप्रेजेंट करे। जैसे मान लो हो सकता है प्लेयर्स मान लो यहां जो है टेनिस के हैं, हो सकता है यहां हॉकी के प्लेयर हो, यहां हॉकी के प्लेयर हो, यहां सपोजेड क्रिकेट हो, यहां सपोजेड क्रिकेट हो, यहां कोई अदर गेम हो, यहां कोई अदर गेम हो, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये जो हमारे पास छोटे छोटे पोर्शन है, इसको बोलते हैं स्लाइसेस। ये होता है स्लाइसेस। यहां कहलाता क्या है, पाई किसको रिप्रेजेंट करता है? पाई रिप्रेजेंट करता है आपके होल सर्कल को। होल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। पाई का मतलब होता है होल सर्कल। और स्लाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लाइसिस, स्लाइसिस का मतलब होता है पार्ट। स्लाइसिस का मतलब होता है पार्ट्स। तो स्लाइसिस के रूप में रिप्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं आपका पाई चार्ट। इसको सर्कुलर चार्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलर चार्ट। सर्कुलर चार्ट, पाई चार्ट या सर्कुलर चार्ट भी बोलते हैं। क्लियर इतना? अच्छा, इसमें जो टोटल एंगल होता है या सेंट्रल एंगल जो होता है, टोटल सेंट्रल एंगल जो होता है, टोटल सेंट्रल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, जो सर्कल का एंगल होता है। इतना क्लियर? चलो, अगर हमसे पूछ ले किसी एक पार्ट का एंगल, हमारे पास ये अलग अलग पार्ट है ना, तो इन पार्ट्स के एंगल भी अलग अलग बनेंगे। ये इसका एंगल हो जाएगा, ये इसका एंगल हो जाएगा, ये इसका एंगल हो जाएगा, अलग अलग एंगल बनेंगे ना। तो किसी भी पार्ट का अगर हमसे बात करें सेंट्रल एंगल ऑफ एनी पार्ट, किसी भी पार्ट का अगर सेंट्रल एंगल आपको चाहिए तो क्या लिखेंगे? आपकी जो भी आपकी वैल्यू हो कंपोनेंट की, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट या पार्ट, कंपोनेंट या पार्ट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 को मान लो हो सकता है टोटल कुछ चीज दे रखी हो, उसमें से कुछ पोर्शन किसी का हो, तो वहां से निकाल सकते हो ना। या फिर एक और हमारे पास होता है यहां पे परसेंटेज ऑफ
कंपोनेंट, कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट या पार्ट भी कह सकते हैं, कंपोनेंट या पार्ट, कंपोनेंट या पार्ट भी कह सकते हो ना, पार्ट। कैसे निकालेंगे आपका, जिसकी भी आपको परसेंटेज निकालनी है ना बच्चों, उसको आप उसके एंगल को ऊपर लिखो, है ना, सेंट्रल एंगल ऑफ पार्ट, सेंट्रल एंगल ऑफ पार्ट या कंपोनेंट, पार्ट या कंपोनेंट अपॉन 360, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 इंटू 100, यहां से आप निकाल सकते हो। क्लियर? हाँ जी। यहां से अगर बात करें तो सर्कल को कैसे डिवाइड कर रखा होगा, छोटे छोटे पोर्शन में कर रखा होगा, किसी भी पोर्शन में, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कोई एक्टिविटी के थ्रू दिखाता हूं आपको, है ना, कोई एक्टिविटी के थ्रू दिखाता हूं, एग्जाम्पल के पोर्शन पे। अभी हमने जो लिया है, मान लो जो हमने अभी लिया था, ये आपको लिया है ना, तो यहां से मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से मैं बना के दिखा दे रहा हूं, ये मान लो 3 मैंने बनाए, यहां पे आपका टेनिस हो गया, यहां पे आपका हॉकी हो गया, ठीक है ना, और यहां पे आपका क्रिकेट हो गया। क्रिकेट की बात कर ले। अच्छा, यहां से अगर आपको मान लो परसेंटेज की फॉर्म में दे तब चीज अलग है, नंबर की फॉर्म में दे तब चीज, एक ही एग्जांपल के ऊपर मैं सारी चीज निकाल के दिखा रहा हूं, चलो, है ना। मान लो अगर आपको ये बोल दे कि हमारे पास टोटल जो लोग हैं वो है हमारे पास 20, और 20 में से जो है वो 4 जो पसंद कर रहे हैं, 4 लोग जो पसंद कर रहे हैं, 4 बॉयज जो 4 बॉयज जो पसंद कर रहे हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं, टेनिस को, और 6 बॉयज जो पसंद कर रहे हैं, 6 बॉयज जो पसंद कर रहे हैं वो हॉकी को, और 10 बॉयज जो पसंद कर रहे हैं, 10 बॉयज जो पसंद कर रहे हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं, आपका क्रिकेट को, ठीक है ना। अब यहां से आपका ये पूछ सकता है, ये बताओ सेंट्रल एंगल कितना होगा या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी निकल पाए तो आपको वही सिंपल फॉर्मूला होता है, पार्ट अपॉन टोटल, वो होता है ना। मान लो सेंट्रल एंगल फॉर टेनिस, सेंट्रल एंगल फॉर टेनिस, सेंट्रल एंगल फॉर टेनिस, टेनिस के लिए आपको सेंट्रल एंगल चाहिए, तो आपके टेनिस के प्लेयर कितने हैं, टेनिस के लोग कितने जो पसंद कर रहे हैं, 4, और टोटल कितने हैं आपके 20 इंटू 360। क्लियर? 0 से 0 कटा, 2 2 जा 4, और 36 दूनी 72 डिग्री का एंगल आ जाएगा सेंट्रल एंगल किसके लिए, टेनिस के लिए। आपका पूछ ले सेंट्रल एंगल फॉर, सेंट्रल एंगल फॉर हॉकी, हॉकी के लिए आपका, अच्छा यहाँ सी रह गया लगा ना, थोड़ा इसको करेक्ट कर देते हैं, हॉकी थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लेते हैं, हॉकी की बात कर लें, ऊपर देख लेते हैं, हॉकी कहीं नीचे ऊपर तो नहीं रह गया, अच्छा ऊपर, ठीक है, हॉकी की बात कर लें। हॉकी की बात करें तो यहां से देख लेते हैं बच्चों, हॉकी के लिए बात कर लेते हैं, तो हॉकी के कितने लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं हॉकी के, देखो आप ध्यान से 6, और टोटल कितने हैं 20 गुणा 360, यहां से निकाल लेंगे, 20 से 20 कटेगा आपका, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 1 10, 108 डिग्री का एंगल जो बन रहा होगा सेंट्रल एंगल हॉकी के लिए बनेगा। अब आपसे पूछ ले सेंट्रल एंगल किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिकेट के लिए, सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए सेंट्रल एंगल की बात कर ले तो क्रिकेट कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 10, टोटल कितने 20 इंटू 360, 0 से 0 कटेगा, 2 यहां से 2 1 जा 2 8 जा, कितना 180 डिग्री बन जाएगा, कितना 180 डिग्री। अच्छा ये दिखाया नहीं है, जनरली आप कर सकते हो ना, वो लग नहीं रहा है आपको, मैंने रैंडमली लिया था इसलिए, कितना 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा सेंट्रल, वो किसके लिए बनेगा, क्रिकेट के लिए। एक तो ये चीज आपका पूछ सकता है ना, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है यहां से, अब आपको एंगल निकल गया या प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, आपका परसेंटेज है ना, यहां से परसेंटेज ऑफ टेनिस कहते हैं ना, टेनिस की कितनी परसेंटेज है आपका, तो टेनिस का सेंट्रल एंगल कितना आया बच्चों, सेंट्रल एंगल आया आपका 72, कितना आया
72। अगर सेंट्रल एंगल दे दे तब, सेंट्रल एंगल दे तब 72/360 इंटू 100। तो यहां से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 36 दूनी 72, तो कितना 20% आपका आ जाएगा टेनिस के लिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हॉकी की बात कर ले, हॉकी की परसेंटेज की बात करें बच्चों, तो हॉकी का कितना सेंट्रल एंगल है, अगर आपको देखो 108 डिग्री बटे 360 गुणा 100। क्लियर, 108/360 गुणा 100, जीरो से जीरो कटेगा, ठीक है ना। और यहां से आपका कट कर देते हैं 6 से, 6 6 जा 36, 6 1 जा 4 बचा, 6 8 जा 6 3 जा जीरो, यहां से बनेगा 30%, ये आ गया आपका 30%, ये आ गया। क्लियर इतना। परसेंटेज ऑफ क्रिकेट, परसेंटेज ऑफ क्रिकेट वो कितना है आपका, क्रिकेट का कितना एंगल आया 180, कितना आया बच्चों 180/360 इंटू 100। क्लियर, तो एक जीरो से तो आपका एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 18 दूनी 36, 2 पंजा 10, कितना 50%, कितना 50%, ये 50%। अच्छा मैं आपको कहूंगा ये यार आप निकाल क्या रहे हो, परसेंटेज अगर निकाल ले तो वो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। क्या निकाल लो आप, प्रोबेबिलिटी निकाल लो। मतलब कि अगर आप प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल 360 के साथ में कर दें, प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल 360 के लिए कर दें, तो वही जो आ जाएगा आपका सेंट्रल एंगल आ जाएगा। परसेंटेज जो निकाल लो वो प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। दैट मीन्स आपका कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी होगा, ये प्रोबेबिलिटी तो निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट या परसेंटेज ऑफ पार्ट, यही तो करते हैं, क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ये हमारा सिंपल सा एक फंडा है निकालने का, ये सिंपल क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये लिख लो आप, सिंपल एक फॉर्मूला होता है ना। तो आप जो निकाल रहे हो वो आप सीधी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकालो। सेंट्रल एंगल पूछे, अगर आपसे सेंट्रल एंगल पूछे, सेंट्रल एंगल अगर आपसे बच्चों पूछे तो कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इनटू 360 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, जरूरत नहीं किसी के लिए भी कर लो। जैसे आपने देखा हॉकी के लिए है, हॉकी के लिए है आपका, तो हॉकी के लिए रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। हॉकी के लिए पूछ रखा, तो हॉकी के लिए कितना है बच्चों, हॉकी, हॉकी के लिए चलो एच ले लें, है ना, पूरा नहीं लिख रहा मैं। अगर मैं एच के लिए बात करूं, हॉकी टेनिस के लिए बात करूं, तो टेनिस के लिए कितने 4, हॉकी के लिए कितने हैं 6, और क्रिकेट के लिए कितने हैं 10, यही तो थे, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, मान लो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टेनिस वाली, तो कितना 4/20, कितना 1/5, कितना हो जाएगा 4 पंजा 20, 1/5 हो गया प्रोबेबिलिटी। और यहीं से आप मल्टीपल कर दो कितने से, 100 से, 5/100, 5 दूनी 10, कितना 20% कह दो, 1/5 है 20%। और प्रोबेबिलिटी किसकी, हॉकी की, वो कितनी 6/20, 2 तिक्का 6, 2 ढाई 20, कितना 3/10, या फिर 3/10 इंटू 100, जीरो से जीरो कितना आ जाएगा 30%। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिकेट कितना है 10/20, कितना बच्चों 1/2, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 100 कितना आ जाएगा 50%। अगर आप चेक करके देखो ना, ऊपर यही तो आया 20 30 50, आप चेक करके देखो लो कितना आया है 20 30 50, तो यही तो निकाल रहे हैं हम, तो हम ये चीज कर चुके हैं, बस एक रिप्रेजेंटेशन अलग कर दिया और कुछ नहीं है ना। फिर से सेंट्रल एंगल निकालना, तो सेंट्रल एंगल 20% निकाल दो 360 का, सिंपल आप निकालते चले हो, आंसर निकलते आपके चलेंगे, बहुत इजीली निकलते आएंगे। सेंट्रल एंगल किसका, एंगल ऑफ टी फॉर टेनिस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%, 20/100 इंटू 360, बस कुछ नहीं करना, इतना कर दो, 0 0 0 0, 36 दूनी 72 डिग्री आ जाएगा। एंगल ऑफ
किसके लिए, हॉकी के लिए, एच के लिए कितना परसेंट है, 30%, 30/100 गुणा 360, 0 0 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री आ गया। एंगल किसके लिए बच्चों, एंगल ऑफ किसके लिए, सी के लिए, सिंपल सी के लिए निकाल दो। बड़ा आसान सा तरीका है इसको निकालने का ना। सी के लिए कितने परसेंट की थी, 50% की, 50/100 इंटू 360, 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 0, 5 6 18 मतलब कि 180 डिग्री यहाँ से भी आपका आ जाएगा, 180 डिग्री। देखो बड़ा सिंपल सा मैंने तरीका बता दिया आपको निकालने का, बड़ा आसान सा ही। मतलब पाई चार्ट इतना ही लिमिटेड है आपका। ये पूछ लेता है पाई चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से करते हैं, या फिर आपको अगर पाई चार्ट बना तो सिंपली आप इस तरह से निकाल लो। प्रोबेबिलिटी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा आगे नहीं इसको बता रहा हूँ, इतना ही यूज करता है, इससे ज्यादा आपका यूज करेगा भी नहीं, है ना। यहाँ से या ये पूछ लेता किसका पोर्शन ज्यादा है किसका कम है, तो सिंपली परसेंटेज निकाल लो, वहां से पता चल जाएगा। या फिर टोटल में आप खुद देख लो किसके ज्यादा हैं, वो भी निकाल सकते हो आप, इजीली निकाल सकते हो किसकी परसेंट ज्यादा है या किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसमें मैंने इसी एक क्वेश्चन के अंदर देखो कई सारी बहुत सारी चीजें निकलवा दी आपको। सेंट्रल एंगल दे दे, अगर एंगल दे दे तब सीधा निकाल दो। एंगल दे दे, मान लो सपोज दैट आपको कुछ इस तरह से दे दे, आपको कुछ इस तरह से दे दे, मान लो ये रहा, मान लो कुछ इस तरह से दे दे कि ये रहा आपका और ये रहा आपका, चलो ना कुछ इस तरह से दे दे। ये 3 पार्ट बना दिए हमारे पास, ये 3 पार्ट बना दिया हमने। यहां से सेंट्रल एंगल दे सकता है कोई एक, फर्स्ट पार्ट का सेंट्रल एंगल मान लो ये दे दिया, सपोज दैट, चलो यहां से मान लेते हैं 80 डिग्री, और यहां से मान लेते हैं 100 डिग्री, 180 तो 180 फिर इधर नहीं होगा, यहां से 110 डिग्री मान लें, चलो 120 डिग्री, और यहाँ का एंगल मान लेते कितना हो गया आपका, ये बाकी रिमेनिंग एंगल नहीं भी देगा तब भी चलेगा। ये एंगल मान लो नहीं दे, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, मान लो ये थर्ड एंगल ना भी दे तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे आप, यहाँ से निकाल लो, आपका कितना 360 माइनस के 120 माइनस के 80, तो यहाँ से आ जाएगा 360 माइनस के 200, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा, कितना 160 डिग्री है ना, 160, 120 200 आ गया, 160 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, ये वाला एंगल कितना आ गया, 160 डिग्री है ना। अब यहाँ से आपका ये निकलवा सकता है कितनी परसेंटेज किसकी है, फर्स्ट पार्ट की कितनी परसेंटेज है, या प्रोबेबिलिटी पूछ ले एक ही बात है, परसेंटेज पूछे प्रोबेबिलिटी पूछे एक ही बात है ना। याद रखना परसेंटेज ऑफ 1 क्या निकाल दे हमारा, परसेंटेज ऑफ 1 की कितनी परसेंटेज है आपकी, एंगल कितना 80/360 इंटू 100, यहां से निकाल दो, 0 से 0 कट गया, और यहां से 4 2 8, यहां से 4 2 8 और 4 9 36, तो कितना आ जाएगा 200/9, 200/9%। डेसिमल में निकालना चाहो डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप डिवाइड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट की कितनी है, वो कितना है 120/360 गुणा 100, ये कर लेंगे, तो 1 0 से 0, 12 तिया 36, कितना 100/3, कितना परसेंट, सिंपल ये कर लो है ना। यहां से परसेंटेज ऑफ थर्ड की कितनी आएगी, वो कितना है आपका भी एंगल निकाला था हमने 160 डिग्री, कितना 160 डिग्री बटा 360 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा बच्चों, 4 4 16, 4 9 36, यहाँ 400/4, कितनी परसेंट आ जाएगा, सिंपल आप ना ये निकाल लो। अब आप कहो सर डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, या आपका होल एंड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दो, उसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 9 से डिवाइड करके होल एंड फ्रैक्शन में कर लो इसको, या डेसिमल में कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वहां से भी कर सकते हो, मतलब डिवाइड करके भी कर सकते हो आप, है ना। तो ये था हमारा कौन सा, पाई चार्ट। वैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पहले बार चार्ट डिस्कस करेंगे, देन डबल बार चार्ट, देन हिस्टोग्राम, यहाँ हमारा खत्म होगा पूरा चैप्टर। तो अभी फिलहाल 2 लेक्चर एटलीस्ट, कम से कम 2 लेक्चर तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, और वो भी देखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहें। और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें सबके साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।